आज हम आपको दुनिया के दिग्गज प्रधानमंत्रियों में से एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के 4 से 5 घेरे होते हैं। वे हमेशा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो से घिरे रहते हैं, जो पीएम के सुरक्षा घेरे के पहले स्तर के हिस्सा होते हैं। सुरक्षा घेरे के दूसरे स्तर पर प्रधानमंत्री के निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं, जो एसपीजी कमांडो के रूप में प्रशिक्षित और कुशल होते हैं। सुरक्षा की तीसरी परत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के जवान शामिल होते हैं। वहीं चौथे स्तर पर अलग अलग राज्यों से आए अर्ध सुरक्षा बल के जवान व पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। यह सुरक्षा कर्मी आधुनिक हथियारों जैसे FNF 2000 असॉल्ट राइफल, स्वचालित बंदूकें और कुछ खतरनाक पिस्तौल जैसे 17M से लैस होते हैं, जो कि 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने तक की क्षमता रखते हैं। अन्य राज्य व क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाती है। सुरक्षा घेरे की 5वीं परत में कमांडो और पुलिस कवर के साथ अत्याधुनिक तकनीक सुविधाओं से लैस खोजी कुत्ते, वाहन और विमान शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि एसपीजी के कमांडो को मीडिया से बात करने की पाबंदी होती है। जब प्रधानमंत्री अपने आवास से सभा में शामिल होने के लिए बाहर निकलते हैं, तो पूरे मार्ग का एक तरफ का यातायात 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बीच पुलिस के 2 वाहन सायरन बजाकर मार्ग पर गश्त करते आते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जिस मार्ग से प्रधानमंत्री गुजरेंगे वह पूरी तरह से क्लियर हो। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ 1 दर्जन से अधिक वाहन मौजूद होते हैं। इनके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलता है। प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी होती है। बाईं और दाईं ओर 2 और वाहन होते हैं और बीच में प्रधानमंत्री का बुलेट प्रूफ वाहन होता है। हमलावरों को गुमराह करने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री के वाहन के समान 2 डमी कारें शामिल होती हैं। काफिले में शामिल जैमर वाहन के ऊपर आपने कई एंटीने देखे होंगे। ये एंटीना सड़क के दोनों ओर रखे गए बमों को 100 मीटर की दूरी पर डिफ्यूज करने में सक्षम होते हैं। इन सभी कारों पर एनएसजी के सटीक निशानोबाजों का कब्जा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के साथ लगभग 100 लोगों का एक दल होता है। जब प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम के दौरान पैदल चलते हैं, तब भी वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में एनएसजी के कमांडो से घिरे होते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री की कार अपने आप में किसी टैंक से कम नहीं। यदि पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर यदि कोई आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर कोई भी असर नहीं होगा। यहाँ तक कि पीएम की BMW 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनाइड का भी असर नहीं होता। यदि कोई कार के पास आकर खिड़की के नजदीक से भी 44 कैलिबर की हैंडगन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह कांच पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंचर हो जाते हैं या फट जाते हैं, तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। लेकिन पीएम की सुरक्षा में तैनात कमांडो के रहते ऐसी नौबत आना लगभग नामुमकिन होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर हमेशा कम से कम 2 रूट तय किए जाते हैं। किसी को भी इस रूट की पहले से जानकारी नहीं होती है। वही खतरा भांपते ही अंतिम समय में एसपीजी रूट तय करने के अलावा कभी भी बदल सकती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को आपने अक्सर काले चश्मे पहने देखा होगा। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि वे कार्यक्रम स्थल के आसपास संदिग्धों पर नजर बनाए रखते हैं। अचानक गोलीबारी के दौरान पीएम की रक्षा के लिए ये जवान दुश्मन के आगे खड़े हो जाते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को गोलियों से भून डालते हैं।
एसपीजी के जवान हमेशा एल्बो गार्ड और ऐसे जूते पहने होते हैं जो जमीन पर किसी भी स्थिति में नहीं फिसलते। उनके हाथों में एक विशेष तौर से तैयार दस्ताना होता है जिससे हथियारों पर उनकी पकड़ बनी रहती है। यह सभी जवान पूरी तरह से मार्शल आर्ट प्रशिक्षित होते हैं जिससे वे बिना हथियार के भी कई हमलावरों पर भारी पड़ सकते हैं। जब प्रधानमंत्री देश के किसी दूसरे शहर या विदेश दौरे पर जा रहे होते हैं तो उनकी हवाई यात्रा की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही वहां एयरफोर्स के 2 बोइंग विमान तैयार खड़े होते हैं। अगर एक में अंतिम समय में गड़बड़ी हो तो स्टैंड बाई के लिए खड़े विमान से प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पर निकल सकते हैं। इस फ्लाइट का नंबर हमेशा AI-1 होता है। प्रधानमंत्री का विमान जब उड़ान भरता है तो उससे कुछ मिनट पहले सारे इलाके को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। उस दौरान कोई फ्लाइट ना उतर सकती है और ना उड़ सकती है। विमान में एक बेडरूम और छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी में एक गार्ड अपने साथ ब्रीफकेस रखता है। दरअसल ये काला रंग का बैग जो आप किसी सुरक्षा कर्मी के हाथ पर देखते हैं, यह कोई ब्रीफकेस नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ शील्ड होती है। खतरे का अंदेशा होने पर प्रधानमंत्री को कार के भीतर सुरक्षित पहुंचाने के लिए यह सुरक्षा कर्मी इसे प्रधानमंत्री के आगे खोल लेते हैं, जिससे प्रधानमंत्री की ओर आने वाली बुलेट शील्ड पर टकराकर निष्क्रिय हो जाती है। प्रधानमंत्री की कार कब बदलनी है इसका निर्णय भी एसपीजी तय करती है। एसपीजी के रिकमेंडेशन के बाद पीएम मोदी की कार को बदला जाता है। तो दोस्तों, पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था के विषय पर बना यह वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे जल्द ऐसे ही किसी अन्य रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।